हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दुकान आ चुकी हूँ और दुकान आते ही मेरे पास दो ऑर्डर आ चुके हैं। तो दो ऑर्डर आ रखे हैं मेरे पास साड़ियों के। तो गाइस, अगर हम बुटीक खोलते हैं, बुटीक खोलने से कितना फ़ायदा होता है मैं आपको आज बताती हूँ। और गाइस, जैसे कि अगर आपको भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो मैं आज आपको दो चार फ़ायदे बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं जैसे ही दुकान खोलती हूँ तो मेरे पास कस्टमर आ जाते हैं। जैसे कि अभी ये दो साड़ियाँ जैसे मेरे पास आ रखी है, तो इन पे मैंने पीको करना है और मेरे पास पीको की मशीन है। तो गाइस, जैसे कि मेरे पास पीको की मशीन है, तो जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया में कहीं पर भी पीको की मशीन नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। तो इसमें मुझे तीन चार डबल फ़ायदे होते हैं पीको की मशीन रखने से। एक तो फ़ायदा ये होता है कि जब कस्टमर मेरे पास फ़ॉल लगा और साड़ी मतलब सिलने के लिए देता है ब्लाउज़, तो अस्तर भी मेरे पास रहता है, मशीन भी मेरे पास होती है ही और फ़ॉल भी रहता है मेरे पास, सब सामान मेरे पास है। तो कस्टमर ये चाहता है कि हमारा एक काम एक ही जगह में हो जाए, मतलब उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और गाइस, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें ये है कि अगर कोई बाहर वाला कस्टमर हमारे पास पीको मशीन सिलवाने मतलब पीको करवाने देता है, तो वो उसके साथ उसको फॉल भी चाहिए, अस्तर भी चाहिए, धागा भी चाहिए। तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि अपने पास फॉल भी रखा हुआ है, अस्तर भी रखा हुआ है और धागा भी रखा हुआ है। तो अगर कोई कस्टमर मेरे पास पीको करवाने आता है तो उसको वो मेरी दुकान से फॉल लेकर भी जाता है, अस्तर लेकर कर जाता है और धागा भी। तो इसमें मुझे डबल फ़ायदा हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितने फ़ायदे की बात बता रही हूँ आपको मशीन रखने से, जो कि मेरे पास है पीको की मशीन। तो पीको की मशीन हमारे यहाँ किसी के पास नहीं है, मतलब हमारे एरिया में होगी लेकिन दूर दूर होगी। जहाँ पे मेरी सिलाई की दुकान है वहाँ पे सिर्फ मेरे पास है और मेरे पास पीको वाले बहुत सारे लोग आते हैं। और मैंने पीको की मशीन में इस बार बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हुआ है, क्योंकि इस बार देखो शादियों का सीजन में काफ़ी ज़्यादा ब्लाउज़ बनाए, साड़ियाँ सिली, मतलब साड़ियों पे फॉल लगाए और कस्टमरों ने मेरे पास भर भर के थैले दिए पीको करने के लिए। तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा इसलिए ही हुआ क्योंकि अगर कोई कस्टमर हमारे पास पीको करवाने आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे फॉल भी है, यहाँ पे अस्तर भी है, या फिर पूछता है कि आपके पास फॉल मिलेगा, अस्तर मिलेगा। तो भाई, अगर हमारे पास जो सामान रहेगा तो हम उसको देंगे ना। तो इसमें आप खुद ही सोचिए कि इसमें कितना फ़ायदा है। तो गाइस, अगर मेरे पास कोई साड़ी आती है पीको करवाने के लिए, तो मैं एक साड़ी का लेती हूँ, एक साइड का लेती हूँ मैं 20 रुपये और दोनों साइड का लेती हूँ मैं 40 रुपये। तो आप अगर ये देखिए कि 40 रुपये तो मुझे पीको करने के मिल रहे हैं और 20 रुपये का मैं फॉल बेचती हूँ, है ना। वही मैं 25 रुपये का अस्तर बेचती हूँ, तो मुझे और वही मैं 5 रुपये का एक धागा बेचती हूँ। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि मैं एक साड़ी में मुझे कितना फ़ायदा होता है। सिर्फ मैं बेचने का बता रही हूँ, हाँ। जब मैं अपने आप खुद सिलती हूँ तो फिर वो मेरी मेहनत अलग होती है। तो आप इसी तरह से अगर आपको भी बिजनेस करना है तो आप भी अपने पास पीको की मशीन रख सकते हो। पीको की मशीन में यही फ़ायदा होता है कि भाई, अगर किसी के पास नहीं है तो दूर दूर के लोग भी आते हैं पीको करवाने और उनको ये पता चल जाता है कि इनकी दुकान पे ये सामान भी रहता है, तो वो हमारे पास ही आते हैं। मैंने अक्सर देखा है कई लोग मेरी दुकान पे आते हैं तो यही बोलते हैं कि हम यहीं पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे पीको भी हो जाता है, धागा भी मिल जाता है और अस्तर भी और फॉल भी। तो इसीलिए हम इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कभी भी कस्टमर को मतलब टाइम नहीं देती कि आप कल ले जाना, परसों ले जाना। अगर कस्टमर को अभी चाहिए तो मैं उनको तुरंत करके देती हूँ भाई, क्योंकि देखो मेरा काम है सिलाई का और मुझे अपने काम में आलस नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपना काम किसी के ऊपर नहीं छोड़ती, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती। तो अगर हमें जो काम आता है उसको आप अच्छे से करिए और खुद करिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। क्योंकि देखो, अगर मेरे साथ दो तीन लड़कियां रहती थी लेकिन किसी को ये वाली मशीन चलानी नहीं आई, मैंने सिखाई लेकिन नहीं आई। ये मशीन हर किसी की बस की नहीं होती चलानी। हाँ, जो सिलाई वाले जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनको तो आ जाएगी, लेकिन जो नए नए सिलाई वाले जो सिलाई सीखते हैं उनको तो मतलब मुझे लगता है थोड़ा आएगी लेकिन लेट आएगी। जैसे कि मुझे भी पहले नहीं आती थी, लेकिन मैंने भी अभी धीरे धीरे करके सिलाई मशीन लाई, सीखी। और पहले पहले तो बहुत दिक्कत आती है पीको करने में भी, लेकिन अब मुझे थोड़ा आदत हो गई है तो अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। तो गाइस, अगर आप भी अपना बिजनेस मतलब शुरू करना चाहते हो तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने भी शुरुआत करी है सिलाई से ही। तो सिलाई से ही मैंने शुरुआत करी, तो मेरे पास पहले एक ही मशीन थी। एक मशीन
एक मशीन से ही मैंने मतलब अपना काम शुरू किया था, और जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर आने लगे थे तो मेरा काम बढ़ने लग गया था। तो मैंने ये मशीन इसलिए लाई क्योंकि इसमें एक तो बात ये है कि देखो, अगर मैं भी मतलब सिलाई, मतलब मेरे पास भी पीको के लिए मतलब ऑर्डर आते थे, साड़ी आती, तो मैं भी दूसरे की दुकान पे जाती थी, वो भी दूर जाती थी, सामने भी नहीं। तो उसमें ये होता था कि मेरा पूरा टाइम मतलब ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, मेरा टाइम चला जाता था। कभी धागे लेने चले जाओ, कभी अस्तर लेने चले जाओ, कभी फॉल लेने चले जाओ, कभी पीको करवाने लेने चले जाओ। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी की दुकान में हम पीको करवाने के लिए जाते हैं ना, तो लोग तुरंत करके नहीं देते। लोग बोलते हैं कि शाम को ले जाना, कल ले जाना। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसीलिए मुझे मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी इस चीज़ से, और मैंने सोचा कि यार छोड़ो, कितना ही पैसा लगे, मैं मशीन अपने अपने लिए ले आती हूँ। क्योंकि भाई इसमें अपने अपना टाइम भी तो देखना है, और कस्टमर को भाई कपड़ा टाइम से चाहिए। और अगर हम पीको करने के लिए देते हैं तो वो इंसान हमें टाइम से नहीं दे रहा है, तो फिर इसमें भी ये भी तो गलत बात है ना। तो मैं ऐसा नहीं करती। अगर मैंने पीको की मशीन रखी हुई है तो मैं भाई, अगर कस्टमर आता है तो उसको तुरंत करके देती हूँ और सामान भी देती हूँ। तो कहीं ना कहीं कस्टमर खुश हो जाता है कि चलो वहाँ पे जाके कम से कम हमें तुरंत मिल तो जाता है। तो गाइस, इसी तरह से मैंने भी अपना मतलब सिलाई जो है इसी तरह से स्टार्ट किया हुआ है। और गाइस हाँ, इस बार तो आप देख रहे होंगे कि सर्दियों का सीजन है, तो मैं एक, जैसे मेरे पास साड़ियाँ आती है तो मैं एक साड़ी का 20 रुपये मतलब 40 रुपये लेती हूँ, और एक चुन्नी का लेती हूँ मैं 20 रुपये। और जैसे आजकल गर्मियों के सूट सिले मैंने, तो उनके साथ ही स्टोल यानी कि सोल, तो वो थोड़ा मोटी होती है, तो मैंने उन सोलों के लिए 30 रुपये। तो गैस, इस बार तो आप समझ सकते हो कि सर्दियों के सीज़न में लोग कपड़े सिलवाते हैं गर्म सूट पे, तो सूट पे जो पीको होता है चुन्नियों पे, दुपट्टे पे, तो वो मैंने किया। तो उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि मशीन तो मेरे पास ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो, इसमें भी डबल फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम इस मशीन को लेके, मतलब ये मत सोचना कि इस मशीन को लेके नुकसान होता है। जिस मशीन को लेकर फ़ायदा भी होता है, लेकिन तभी होता है जब आपके आसपास ये मशीन ना हो। और हाँ, अगर आप कहीं पे आपकी दुकान है या घर पर ही सिलाई का काम करते हो, और आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं कपड़ों के, ब्लाउज़ के, पीको के, तो आप लोग इस मशीन को आसानी से रख सकते हो। और हाँ, अगर अगल बगल किसी के पास ये मशीन नहीं है, तब तो ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाता है तुम्हें, क्योंकि अगल बगल वाले भी आपको पीको करने के लिए देते हैं। तो आजकल तो आप देख रहे होंगे कि आजकल तो शरारा सूट है, अम्ब्रेला सूट है, फ्रॉक सूट है। जैसे कि आजकल तो नीचे से लोग पीको ही करवा रहे हैं घेर में। तो क्योंकि जो पीको करवा के मतलब ये होता है कि लुक थोड़ा अच्छा आता है, तो लोग ज़्यादातर पीको ही करवाते हैं, सिलाई कम करते हैं। तो इसमें भी मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं एक फ़्रॉक का लेती हूँ 50 रुपये, क्योंकि फ़्रॉक नीचे से थोड़ा मतलब ज़्यादा घेर होता है उसमें। तो मैं कभी 50 ले लेती हूँ, कभी 60 ले लेती हूँ, मतलब कपड़े के ऊपर डिपेंड होता है। अगर किसी कपड़े में मुझे दिक्कत आती है तो मैं उससे ज़्यादा ले लेती हूँ, और नहीं आती तो मैं कम भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा ही लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये जितना भी मैं आपको रेट बता रही हूँ, ये मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रही हूँ कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी सिलाई है। अगर आप जहाँ रहते हो, आप वहाँ के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपके यहाँ सिलाई कम है तो आपको ये चीज़ें भी कम रखनी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ तो सिलाई 250 रुपये है, तो मैं उस हिसाब से पैसे ले लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है हमारी मेहनत, क्योंकि हम भाई बहुत मेहनत करते हैं पीको करने में भी और सिलाई करने में भी, तो अपनी मेहनत का हमें पैसा लेना चाहिए। देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है करने में, चाहे सिलाई हो चाहे पीको हो, तो उस हिसाब से पैसा लेना चाहिए हमें। तो गाइस, आज मैंने आपको थोड़ा बहुत टिप्स दी है, मतलब किस तरह से आप अपने सिलाई के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, और किस तरह से आप मशीन रखकर पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, और आपके पास सिलाई की मशीन है और आपके पास ज़्यादा काम आता है, तो आप भी एक पीको की मशीन ला सकते हो। इससे आपको बहुत डबल फ़ायदा होता है। इसमें फ़ायदा यही होता है कि लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, इधर उधर से पीको करवाने के लिए आते हैं, वो अपनी तुम्हारी दुकान को भी देखते हैं, तुम्हारी दुकान में क्या क्या सामान है वो भी देखते हैं। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, जैसे कि मुझे हुआ है। और इस बार मुझे ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने इस बार देखा है कि लोग काफ़ी आए मेरे पास, पीको करवाने के लिए भी आए, सामान लेने के लिए भी आए। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये मशीन भी सही है। पहले पहले तो जब मेरे पास भी ज़्यादा काम नहीं आता था, तो मुझे भी लगता था कि यार, इस मशीन को लेकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे पास काम धीरे 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 आने लग गया, तो अब मुझे लगने लग गया कि भाई मशीन तो बहुत अच्छी है, और मुझे इसमें डबल फ़ायदा हुआ है। तो गैस, ये मशीन ज़्यादा की नहीं आती, 5-6 हज़ार रुपये की आती है। और मैंने तो ये मशीन सेकंड हैंड ली थी, तो सेकंड हैंड में मुझे 2-2.5 हज़ार की मिली थी।
तो गाइस आप भी इसी तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए और मशीन लीजिए, क्योंकि मशीन लेने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और एक तो इसमें सफाई आ जाती है, और जो कस्टमर हमारे पास कपड़े सिलवाने आते हैं उनको हम मतलब उनको लगता है कि हाँ यार इनके पास सारी मशीनें हैं, तो यहाँ सब यहाँ यहीं सिलवाना मतलब सही रहेगा। तो इसमें आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक कमेंट से भी मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।